नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का यानी कार्यालय परिचारी का जो है 19/9/2024 का जो पेपर हुआ था उसका हम टोटल 1 से लेकर 100 तक सॉल्व पेपर देखने वाले हैं, जिसमें जीएस, हिंदी और मैथ के प्रश्न होता है। आपको बारी बारी से हम सभी कंप्लीट करने वाले हैं। ये पेपर आपको जो एकदम प्रीवियस में पूछा गया प्रश्न है, आपको एकदम एकदम आपको जो पता चल पाएगा जो कैसे प्रश्न पूछे गए थे और कैसे प्रैक्टिस आपको करना है। एकदम आपको यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में आपको मिल जाएगा और इसका एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। आपको नहीं पता है तो जाके कैलेंडर देख लीजिएगा। बीएसएससी के जितना भी एग्जाम हो सभी को एग्जाम डेट जारी कर दिया गया और सभी का एग्जाम लगातार होने वाला है, इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन? ये किसका कथन है? 32 की बात करें, यह कथन जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है। T20 विश्व कप 2024 फाइनल में किन दो देशों के बीच हुआ था? 33 की बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ था और भारत ने यह T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम बताइए। उपनाम क्या हो जाएगा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रेडियम की खोज किसने किया था? 35 की बात करें तो मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज किया गया था। और ये आप प्रश्न किसी भी जाके पीडीएफ में मिला लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जो एग्जाम ये 2024 में जो हुआ था एकदम रियल 100% सही क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा 10th लेवल का पूछा जाता है, इसलिए आपको थोड़ा आसान लगेगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? 36 की बात करें तो 1975 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। 1857 में विप्लव के क्रांतिकारी कौन थे? 37 की बात करें तो बाबू कुंवर सिंह जो है विप्लव के क्रांतिकारी थे, जो बिहार के आरा से जो है इसका नेतृत्व किए थे। हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 38 की बात करें तो नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है? 39 की बात करें तो शहरों का कचरा, मृतकों की राख, उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन, इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना हवाई अड्डे का नाम है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? ये तो सभी को पता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। लोकसभा चुनाव 2024 जो है कितने चरण में आयोजित किया गया था? इसमें टोटल जो 7 चरण में इसका चुनाव हुआ था। भारतीय लोकतंत्र की चुनौती क्या है? 43 की बात करें तो गरीबी, अपराधीकरण, जातिवाद, इनमें से सभी जो है भारतीय लोकतंत्र की चुनौती हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? 44 की बात करें तो उर्जित पटेल जो है उस समय 2024 के करंट के अनुसार जो है उर्जित पटेल वर्तमान गवर्नर थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 45 की बात करें 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये तो सभी को पता है। ये जो 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए और 1917 में बिहार के चंपारण में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? 47 की बात करें बरौनी में जो है उर्वरक कारखाना स्थित है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? 48 की बात करें तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी जो है यह बहुराष्ट्रीय कंपनी है। वायुमंडलीय दबाव को नापने का यंत्र क्या कहलाता है? इसे जो है बैरोमीटर कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? 50 की बात करें तो बाबा आमटे जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता थे। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 51 का राइट आंसर की बात करें तो मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। ओलंपिक 2024 में निम्नलिखित में से किस खेल विद्या में भारत को कांस्य पदक नहीं मिला था?
52 की बात करें तो भाला फेंक में नहीं मिला था, जबकि शूटिंग में, हॉकी में, कुश्ती में, इन सभी में जो है भारत को कांस्य पदक मिला था। एटीएम क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है। 53 की बात करें तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है एटीएम का पूर्ण रूप होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है। 54 की बात करें उत्तल दर्पण लगा रहता है, यानी जो साइड मिरर जो होता है, इसे पीछे की वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया है, जिसे वाहनों को छोटा छोटा प्रतिबिंब इसमें बनाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड क्या है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। ये डेयरी विकास से संबंधित है, यानी दूध उत्पादन से संबंधित है। इसरो के वर्तमान मुख्य अध्यक्ष कौन है। 56 की बात करें डॉक्टर एस सोमनाथ जो है वर्तमान मुख्य अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, ये तो सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। प्रकाश की किरण गमन करता है। 58 की बात करें सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूबल किस देश की मुद्रा, ये तो सभी को पता होना चाहिए, रूस की मुद्रा जो है रूबल हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति कौन है। 60 की बात करें तो जगदीप धनखड़ जो उस समय के अनुसार जो सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति थे, लेकिन वर्तमान में चेंज हो चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन जो है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है या राज्यसभा के सभापति है। करो या मरो का नारा किसने दिया था। 61 की बात करें तो महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। वही बात करें आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा। 62 की बात करें धान जो ये खरीफ की फसल है, जौ तिलहन गेहूं ये सभी रबी की फसल हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध योग विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। ये जो है मुंगेर में अवस्थित है। विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय जो है मुंगेर में है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए था। ये कब हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था, 1922 में इसे खत्म कर दिया गया। और ये चौरी चौरा कांड का कब हुआ था, 1922 में हुआ था। इसी कारण जो है इसे समाप्त किया गया। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है। 65 की बात करें तो कनाडा के संविधान से जो है संघीय व्यवस्था लिया गया है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन बताइए। इसमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी जो है प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। 67 की बात करें तो वन संरक्षण हो जाएगा, यानी पेड़ों को बचाना था। मुख्यमंत्री ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में बोट सफारी का उद्घाटन किया गया है। स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु मानक चिन्ह क्या होता है। इसका जो हॉलमार्क जो है इसे सुनिश्चित करता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ अवस्थित है। सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। अब चलिए हिंदी के प्रश्न देखते हैं। रस खान किस प्रकार के कवि थे। 71 की बात करें ये जो है भक्ति कवि थे। रस खान भक्ति कवि थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। 72 की बात करें सरोवर जो ये स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग हो जाएगा, जबकि आज्ञा, नागरिकता, सूचना ये सभी स्त्रीलिंग हो जाएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की कवित्री कौन है। 73 की बात करें महादेवी वर्मा इसकी कवित्री हो जाएगा। वनों के आधार पर संधि के कितना भेद होता है। 74 की बात करें इसके जो है 3 भेद होता है। संधि के कितना भेद हो जाएगा, 3 भेद हो जाएगा। अचरा पसारना मुहावरा का क्या अर्थ हो जाएगा। 75 की बात करें तो इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर जो कोई जो मानक गलत सभी दिया गया है। उद्गम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 76 की बात करें उत्जुर्गम जो है उद्गम का सही संधि विच्छेद होगा। हिंदी में कारक के कितना भेद होता है। 77 की बात करें तो कारक के 8 भेद होता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। 78 की बात करें तो बिहार में जो है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम किस प्रकार का शब्द है। 79 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा
तद्भव शब्द हो जाएगा। आम जो है तद्भव प्रकार का शब्द है। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? 80 की बात करें तो करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? 81 की बात करें बेफिक्र होना। घोड़े बेचकर सोना का अर्थ बेफिक्र होकर सोना हो जाएगा। स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 82 की बात करें सूझ और आगा जो है स्वागत का सही संधि विच्छेद होगा। खोखा किस कहानी का पात्र है? 83 की बात करें विष के दांत कहानी का पात्र है। अगर आप लोगों ने बिहार बोर्ड के 10th किताब हिंदी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जिसे गोधली कहा जाता है, जिसमें ये सभी कहानी दिया गया है। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 84 की बात करें एकदंत जो है गणेश के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। भगजोगनी किस कहानी का पात्र है? 85 की बात करें कहानी के प्लॉट का ये पात्र हो जाएगा। प्रविशेषण किसे कहते हैं? 86 की बात करें जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहा जाता है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 87 की बात करें भाग जाना हो जाएगा। अब यहाँ पर गधांश दिया गया है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। जो मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते तो मैं कुछ सोच नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि आगे ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए वह चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? अब यहाँ से प्रश्न दिया गया। गधांश में बेहया किसे कहा गया है? अभी जस्ट हमने पढ़ा है किसे कहा गया है? नाखून को कहा गया है। हर तीसरे दिन क्या बढ़ जाता है? 89 की बात करें तो नाखून बढ़ जाता है। कभी कभी बच्चे कैसा प्रश्न कर बैठते हैं? 90 की बात करें चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न करते हैं। गधांश में दयनीय जीव किसे कहा गया है? 91 की बात करें अल्पज्ञ पिता को कहा गया है। गधांश में चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे वाक्य के लिए प्रयुक्त क्या हो जाएगा? 92 की बात कर नाखून के लिए कहा गया है। जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते उसे क्या कहा जाता है? उसे उपसर्ग कहा जाता है। कवित्री अनामिका के पिता कौन थे? 94 की बात करें श्यामनंदन किशोर थे। चौमासा कौन सा समास है? 95 की बात करें तो द्विगु समास हो जाए, क्योंकि इसमें अंक दिया गया। चौमासा में 4 मासों का समाहार हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। भारत माता कविता के कवि कौन है? 96 की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अर्थ शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? 97 की बात करें तो आर्थिक हो जाएगा। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? 98 की बात करें तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ हो जाएगा। पटना शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस तिथि को हुआ था? 100 की बात करें तो 14 अप्रैल को हुआ था। अब यहाँ से मैथ के प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी 9200 में अपना स्कूटर 15% लाभ लेकर बेचता है तो उसे खरीद मूल्य कितना होगा? तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। 9200 में वो अपना स्कूटर बेचता है, इस पर 15% का लाभ है यानी 115 बेचा होगा, तो हमें 100 का मान निकालना है। इसको काटेंगे कितना मरतबे कट जाएगा? ये हमारा 80 मरतबे कट जाएगा। 80 गुने 100 कितना हो जाएगा? 8000 रुपया उसका खरीद मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो सभी को पता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन सभी के स्क्वायर को जोड़ना है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 कितना हो जाएगा? 36 9 45 4 49। 49 किसका होता है? 7 का स्क्वायर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो √2 इसी पर -√2 यहाँ पर 2 में से कौन सी अवास्तविक संख्या दिया गया है? कौन सा इसमें होने वाला है? हमारा जो है √2 ये जो अवास्तविक संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया 7 49 343 और 154 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? ये तो सभी को पता होना चाहिए। देखिए इससे कौन सा ऐसा छोटा वैल्यू जो हो जाएगा नहीं बड़ा सा वैल्यू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इन सभी से डिवाइड होने वाला है 7 जो इन सभी को काटने वाला है, यानी 7 ही इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए इसका हमें बदलना क्यूब रूट निकालना है 58 32 का क्या हो जाएगा। सिंपल है, इसको आपको क्यूब रूट निकालने का आपको आता ही होगा। 18 का 3 बार गुना कर दीजिए 58 32 पहुँच जाएगा। 90 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड को हम बदलना है, तो 7 की बात करें इसको कितना में बदल जाएगा। तो सिंपल है, आपको मीटर प्रति सेकंड देखिए मीटर प्रति सभी मिनट दिया गया, घंटा दिया गया, इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहले करते हैं 90 गुने ऊपर में सेंटीमीटर बटे सेकंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा 90 गुने 1/100 मीटर में बदल जाएगा और 1/60 करेंगे तो मिनट में बदल जाएगा। अब इसको काट पीट लेते हैं तो हमारा 54 मीटर प्रति मिनट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, रमेश एक काम को 24 दिन में कर सकता है, उसी काम को अमन 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर एक साथ उसी काम को कितने दिन में करेगा। एकदम सिंपल है, 24 गुने 30 कर दीजिए और 24 30 को नीचे जोड़ कर लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा 24 + 30 30 20 50 54 हो जाएगा। अब काट लीजिए, तो अब काटते हैं तो लगभग हमारा 18 से कटने वाला है, नहीं 18 से नहीं 6 से काटते हैं। 6 9 में 54 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9 3 ढाई 30 हो जाएगा। अब कोई कटेगा, अब नहीं कट रहा है, ऊपर में कितना आ जाएगा 40/3 आ जाएगा, यानी 40/3 कितना हो जाएगा 13 3 39 ये 40 हो जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, √100 7744 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। सिंपल है, उसको वर्गमूल का आप निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का मान 2 बी का -3 सी का 4 दिया गया, तो a² bc + ab का होल स्क्वायर सी का मान है, यानी इसको भी आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो होगा 24 आ जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए, मान सभी को रख करके देख लीजिएगा, नहीं तो आप फार्मूला पर बना कर रख लीजिएगा। नेक्स्ट का देखिए, 12 15 21 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है, यानी एलसीएम इसका क्या हो जाएगा। एकदम सिंपल है, 11 की बात करें तो इसका एलसीएम जो है 420 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या का पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है। 12 की बात करें तो 81,000 का जो है पूर्ण वर्गमूल कभी नहीं आएगा, 1600 3600 ये सभी पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा। एक आदमी का आमदनी 15,000 मासिक और खर्च 12,500 है, तो उसका खर्च और आमदनी का अनुपात बताइए। सिंपल है, ध्यान से देखिए क्या बताया गया, खर्च, तो यहाँ पर खर्च दिया गया 12,500, यहाँ पर लिख दिया 12,500 और आमदनी के का अनुपात, आमदनी कितना है 15,000, इसको काट पीट लेंगे हमारा अनुपात पता चल जाएगा। तो यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाएगा और बचा 1 0 इधर में है, यहाँ पर टोटल 3 0 होगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर 3 0 तो 2 0 कट जाएगा, 1 0 बचा हुआ है। अब देखिए 125 और 150 है, अब 25 से काटेंगे 25 पंच 125 और 25 6 का 150, 5 और 5 6 के अनुपात में होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 287 में कितना घटाया जाए कि उस संख्या का वर्गमूल निकाला जा सके। 14 की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार जाते हैं, 287 में से कितना घटाए, अगर पहला ऑप्शन लेंगे -2 अगर घटाए, -2 क्या हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा, 287 के बदल जाएगा 289 में। 289 किसका होता है, ये जो है वर्गमूल होता है किसका 17 का होता है, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या विषम संख्या का घन है। 15 का राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 125 और 343, ये विषम संख्या का घन है, क्योंकि देखिए 125 कितना 5 का क्यूब होता है और 343 7 का क्यूब होता है, दोनों विषम संख्या और दोनों का ये घन है, यानी ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -7/8 में कितना जोड़ा जाए कि ये जो है -4/9 हो जाए। 16 की बात करें तो ये आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होगा 95/72 हो जाएगा, ठीक है। 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन बना सकते हैं, उसी दीवार को 20 मजदूर कितना दिन में बना पाएंगे। ये आपको एमडीएस का फार्मूला पता होगा तो आसानी से बन जाएगा। तो 12 मजदूर जो है एक दीवार को कितना दिन में 10 दिन में बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको नीचे लेना भाई, क्योंकि कार्य को नीचे रखते हैं, बराबर में क्या कर रहा है 20 मजदूर उसी काम को कितना दिन में बना लेगा, यानी 20 गुने यहाँ पर डे निकालना है, तो यहाँ डे को रहने देते हैं, इधर में 20 लिया जाता है, 20 यहाँ से डिवाइड करेंगे 10 दूना 20, 2 से काटेंगे 12, 6 दिन में बना लेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए √100 3.13/36 का मान क्या होगा। 18 की बात करें, इसको पूर्णांक पहले हटा लेते तो क्या हो जाएगा 121 बटा हमारा 36 हो जाएगा। अब √121 किसका होता है 11 का होता है और 36 6 का होता है, 11/6 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
किस संख्या का 6.1/4% 375 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 6×24 25/4% दिया गया है और 375 का हमें निकालना है। अब परसेंटेज को अगर 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 25 हो जाएगा, नीचे में 4 और गुने में 100 हो जाएगा, बराबर में 375 हो जाएगा। अब काट पीट लेंगे तो हमारा मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम काट लेते हैं, 25 चौका 100 हो जाएगा, नीचे में 4 चौका 16 हो जाएगा। अभी 16 का 375 में गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा दिखने में अस्पष्ट होगा, इसलिए आप ध्यान से समझ लीजिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा बस। एक कमीज का अंकित मूल्य जो है 450 रुपया दिया गया है और दुकानदार उसे 300 रुपये में बेचता है। तो कमीज पर बट्टा छूट कितना दिया गया, देखिए 450 से 300 में दिया, कितना का छूट दिया गया, 150 का दिया। किस पर दिया है, अंकित मूल्य 450 है, आपको नीचे 450 रखना पड़ेगा और 100 से गुना कर देना परसेंटेज के लिए। ठीक है, आप काट लीजिए, 15×45 और 3 से काटेंगे 100 को तो 33 पूर्णांक आने वाला है। 33 पूर्णांक 1/3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5000 का 8% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। एकदम सिंपल, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 8 को जोड़ लीजिए, 8 8 16 हो जाएगा और प्लस में 8 का गुना कर दीजिए तो 8 8 64.64 हो जाएगा। यही हमारा दर आने वाला है। 16.64% निकालना है 5000 का, इसमें गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 21 की बात कर दे कितना होने वाला है, ये जो हमारा होगा 832 रुपये आ जाएगा। अगर 16% निकालेंगे तो 5000 का 800 होगा और 0.64% निकालेंगे तो 32 हो जाएगा। 832 यहाँ पर करेक्ट होगा। 250 ग्राम 10 किलोग्राम का कितना परसेंट है, एकदम सिंपल। जैसे अभी परसेंट निकालना है तो 250 ग्राम ऊपर रखना है। ठीक है, नीचे में 10 किलोग्राम है और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए तो आपको 10 किलोग्राम को आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि हमें ग्राम में बदलना है। ठीक है, अब ये गुना हो गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब कितना आ जाएगा, अब इसको काटिए, 2.5 आने वाला है। कहाँ पर है, 2.5 हमारा आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका पावर बताना है, मान निकालना है। इसका राइट आंसर जो है -1/3 हो जाएगा। देखिए कैसे करना है, तो सबसे पहले देखिए -3 दिया गया है, इसका जो पावर क्या दिया गया, -4 दिया गया है और इसका पावर जो बगल वाला है क्या, -3 दिया गया है। इसका भी पावर इसमें आकर जुड़ जाएगा, यानी प्लस में बदल जाएगा। माइनस माइनस ये क्या बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। माइनस प्लस में जाएगा, -3 के -4 बदल, यानी कि पावर कितना बचेगा, 1 घट जाएगा तो -3 का पावर -1 हो जाएगा। अब इसको पलट देंगे तो -1/3 हो जाएगा। कहाँ पर -1/3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक घड़ी की कीमत 690 रुपया, उस पर 15% वैट लगाने के बाद कीमत क्या हो जाए, टैक्स लगाने के बाद यानी दाम बढ़ जाएगा। यानी सिंपल 690 का जो है हमें 15% टैक्स लगाने, यानी 115% निकालना है। सिंपल गुना कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर 793.50 आ जाएगा काटने के बाद। राम को अपने वेतन का 20% कम मिलता है, उसमें से 25% खर्च करने के बाद उसके पास 2400 रुपया है, तो उसका वेतन कितना था। मान के चलिए रावण का वेतन 100 जाए, उसका 20% कम मिलता है, नहीं मिलता कितना है, 80 मिलता है। ठीक है, उसका 25% खर्च करता है, बचाता है कितना है, 75 बचाता है। बराबर में कितना मिल गया, उसका 2400 हो गया। यानी इसको काट पीट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। इसका राम का वेतन 4000 रुपया, जिसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, 26 की बात करें इसमें यानी अपरिमेय संख्या कौन होगा, सिंपल देखते ही लग रहा 8/0 इनफाइनाइट बनने वाला है। कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है, सिंपल डिजिटल सब लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 8 3 11 यानी इसका 2 आ रहा है, यही वाला जो है विभाजित नहीं होगा। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, बाकी सभी डिवाइड है। एक कार की कीमत 5 लाख है, उस पर 15% टैक्स लगाकर बेचने पर कीमत कितना होगा, फिर से बढ़ जाएगा। तो 5 लाख और 15% जो टैक्स लगा देंगे तो कितना होने वाला है, 5,75,000 हो जाएगा। ए और बी के काम का अनुपात 100:150 है। ए और बी के समय का अनुपात बताइए, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसको काट लेते हैं, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, 2:3 में बदल दिए। अब हमें क्या कर रहा है, इसका जो हमें ए और बी के काम का अनुपात देखिए, समय का अनुपात तो है, ये तो ये क्या हो जाएगा, काम का अनुपात 2:3 है। तो समय का निकालेंगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी काम का, तो 1 दोनों में जोड़ दिए, 1/2 अनुपात 1/3 हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का दाम 20% बढ़ाकर 20% छूट देकर वस्तु बेचा जाता है तो उसे लाभ या हानि होगा? एकदम हमेशा हानि होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर कर दीजिए और बटा 100 से भाग कर दीजिए, यानी 4% का हानि होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी जो पिछले साल का 2024 का पेपर था ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत सारे मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, जाइए कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और परचेज कर लीजिएगा। आपको BSSC की जितना भी एग्जाम होता है, कार्यालय परिचारी का, CJ लेवल का, इंटर लेवल का, या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, मध्य निषेध का, बिहार पुलिस का, BPSC का, ये सारा मिल जाएगा। इसके अलावा SSC रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया के टोटल 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट प्रिपरेशन सारा मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।